जून के दौरान रिटेल महंगाई में लगातार दूसरे महीने नरमी देखने को मिली है। हालांकि महंगाई दर अब भी उस स्तर से ऊपर है जिस स्तर को रिजर्व बैंक टॉलरेंस लेवल या कहिए सहनीय स्तर मानता है। जून के दौरान रिटेल महंगाई 7.01% दर्ज की गई, जबकि रिजर्व बैंक का टॉलरेंस लेवल 6% का है। शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर 7% से नीचे दर्ज की गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई ज़्यादा है। वहाँ महंगाई की दर 7.09% है। जून के दौरान रिटेल महंगाई को 7% से ऊपर रखने में सबसे ज़्यादा योगदान सब्जियों का रहा। सब्जियों की महंगाई 17% से ज़्यादा दर से बढ़ी है। यानी कि पिछले साल इन दिनों में आप 100 रुपये में जो सब्जी खरीद रहे थे उसको खरीदने के लिए इस साल 117 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा मसाले, जूते और कपड़ों की महंगाई की ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। इनकी भी महंगाई। राज्यों की महंगाई की बात करें तो तेलंगाना में आंकड़ा दहाई के ऊपर है। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। सर, महंगाई के भीतर क्या है? क्या आपको लगता है कि महंगाई किस प्रकृति की हो गई है? महंगाई के भीतर कुछ इस हफ्ते के इस महीने के आंकड़ों में इस बात की संभावना थी कि हमें हल्की सी मामूली नरमी दिखाई देगी। मोटे तौर पर महंगाई लगभग वही है जहां पहले थी। बहुत कम संशोधन या गिरावट दिख रही है, पर इसके भीतर की तस्वीर थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प है, जिसको हम अंदर से महंगाई के आंकड़े खोलकर देखने की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोर इन्फ्लेशन लगभग 6% के आसपास है, 5.95% के पर थी। यानी कोर इन्फ्लेशन अभी आरबीआई की जो सहनीय स्तर उसी पर खड़ी हुई है। जब तक वो नीचे नहीं आएगी तब तक बाकी जरूरी चीज़ों की, कोर इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं शुभम, तो इसमें ऊर्जा और खाद्य उत्पादों की महंगाई शामिल नहीं होती। यानी जो सबसे जटिल और जिद्दी महंगाई है वो अभी भी आरबीआई के सहनीय स्तर 6% के ऊपर बनी हुई है। मामूली सी कमी है जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। खाद्य महंगाई लगभग 8% के आसपास थी, जिसमें कमी है, पर 7.75% के आसपास दिखाई दे रही। ये दो बड़े हिस्से हैं जो महंगाई की अंतर्धारणा को या महंगाई के अंदरूनी ढांचे में भी मजबूती, ताकत है और बढ़ने की गुंजाइश है, ये दिखा रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण आंकड़ा इसके भीतर से दिखाई देता है कि मई में करीब 15 कमोडिटी ग्रुप्स, 23 में से 15 कमोडिटी ग्रुप्स में महंगाई की दर रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ी हुई है। और जो आंकड़ा हमें बताता है सीपीआई बास्केट के अंदर करीब इनका कंबाइंड वेट 70% है, 70.82%, लगभग 71% है। और यहाँ पर महंगाई की दर अभी भी काफ़ी ऊंची बनी हुई है। ये वो कमोडिटीज़ हैं जिन कमोडिटीज़ को आप पीछे थोक महंगाई की रोशनी में देख सकते हैं। यानी इन कमोडिटीज़ की महंगाई थोक महंगाई बढ़ने के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में एक लैग इफेक्ट दिखाई देता है। तो अगर आप कमोडिटीज़ की दृष्टि से सीपीआई को देखें, सीपीआई में हमें बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ दिखती नहीं, क्योंकि थोक सूचकांक में जो कमोडिटीज़ हैं जिनसे उनका बड़ा असर दिखता है। पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि सबसे वरीइंग ट्रेंड है कि जून 2022 में जो इन्फ्लेशन थी मई 2022 की तुलना में वो उसमें जो कमोडिटीज़ आती थी उनकी संख्या बढ़ गई है। यानी पिछली बार जितनी कमोडिटीज़ मई में महंगाई के दायरे में थी, उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ इस बार महंगाई के दायरे में जून में आ गई हैं। और तीसरा और अंतिम जो अंदरूनी रुख है वो महत्वपूर्ण है कि जून में ग्रामीण महंगाई शहरी महंगाई से फिर ऊंची रही है। और ये लगातार 6वां महीना है जब गांव की महंगाई शहरी महंगाई से ज़्यादा है। और ये वही इसका रिफ्लेक्शन हमें एफएमसीजी की डिमांड में, सीमेंट की डिमांड में, बाकी जगह दिखाई देगा। आमतौर पर शहरी महंगाई गांव की महंगाई से ज़्यादा होती है। ये भारत की पारंपरिक महंगाई का ढांचा है, लेकिन इस बार पिछले 6 महीने से ज़्यादा उल्टा है। गांव में ज़िंदगी ज़्यादा महंगी है, खाना पीना ज़्यादा महंगा है, शहरों की महंगाई कम दिखाई दे रही है। ये महंगाई के भीतर है भी। सर, महंगाई पीक आउट हो गई, ये मान लें कि जो उसका अधिकतम लेवल था इस दौर का वो फिलहाल कुछ महीनों के लिए पीक आउट हो गया? मुझे लगता है कि ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर महंगाई के भीतरी ढांचे को, जैसे हमने आपको बताया, कमोडिटीज़ का दायरा बढ़ रहा है, थोक महंगाई का जो रिफ्लेक्शन हमें या उसका जो असर खुदरा महंगाई में दिखता है, जो 2-3 महीने के लैग इफेक्ट के साथ दिखता है। तो मैं आंकड़ों को भीतर से अगर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो अभी बहुत सारे ट्रेंड महंगाई के भीतर ऐसे हैं जो अनफेवरेबल हैं या महंगाई कम होने के पक्ष में नहीं है। जुलाई की महंगाई जून की महंगाई से 20 से 30 बेसिस पॉइंट ऊपर हो सकती है। इस बात की संभावना तमाम विश्लेषणों में और महंगाई के बीच में दिखाई दे रहा है। और इसलिए सरकार ने और रिजर्व बैंक ने आज बहुत सतर्क होकर बयान दिया कि महंगाई की टारगेटिंग जारी रहेगी। आज वित्त मंत्री ने भी कहा कि पॉइंटेड टारगेटिंग महंगाई पर जारी रहेगी। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो महंगाई की रफ्तार बहुत तेज़ी से नहीं होगी, लेकिन अभी महंगाई को आरबीआई की सहनीय स्तर में आने में लंबा समय लगेगा।
गैस की कीमत, सीएनजी की कीमत कुछ जगह बढ़ने की खबर है जो शायद महंगाई के आंकड़े को अगले महीने प्रभावित करेगी।